दोस्तों, क्या आपने कभी जहाज़ों को बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको फैक्ट्रियों में बनने वाली कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बल्कि जहाज़ों और बसों जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें बनते हुए दिखाएंगे, जो कि यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आराम से बैठकर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज के दौर में है पहले ज़मानों में जो सफ़र हफ्तों और महीनों में होता था, जहाज़ हमें घंटों में वहां पहुंचा देता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस कमाल के परिंदे को बनाता कौन है? आपके जहन में भी कभी ये बात आई होगी कि आखिर ये जहाज़ कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और एक जहाज़ बनाने में कितना टाइम लगता है? तो इन सभी बातों का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। ये बात तो जाहिर है कि इस कीमती, महंगी और बड़ी चीज़ को कोई आम शख्स या कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बना सकती, बल्कि इसकी एक एक चीज़ को बड़ी बड़ी मशीनों और दुनिया के टॉप इंजीनियर्स की निगरानी में बनाया जाता है। तो इसीलिए आज हम आपको जहाज़ बनाने वाली बोइंग कंपनी से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस के लिए जहाज़ बनाती है। एक एरोप्लेन की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इन 3 गोल ढांचों को तैयार करके फिटिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इन तीनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ रखकर मशीन की मदद से मजबूती से फिट किए जाते हैं, जो कि इन पार्ट्स को आपस में जोड़ देती है। फिर कारीगरों को जहाज़ के अंदर भेजा जाता है और जहाज़ के डोर्स, विंडोज और बाकी तमाम चीज़ें फिट की जाती हैं और फिर अच्छी तरह से इसे कवर भी किया जाता है। फिर मशीन से उठाकर जहाज़ के परों को लाया जाता है और फिर फिक्स करके टाइट किया जाता है। एक और मशीन की मदद से जहाज को उठाकर व्हील लगाए जाते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की फिटिंग का काम होता है और साथ ही प्लेन के इंटीरियर्स की फिनिशिंग करके उसको लग्जरी बनाया जाता है। फिर जरूरत की तमाम चीजें फिट की जाती हैं और ऊपर बॉक्सेस लगाकर बाद में सीटों को भी रखा जाता है। फिर छठे दिन 2 इंजन्स, एक लेफ्ट आर्म और दूसरे को राइट आर्म पर फिक्स किया जाता है। इसके बाद अगले दिन जहाज के मुख्तलिफ मूविंग टेस्ट किए जाते हैं, आया कि इसका इंजन चलता है या पंख हरकत करते हैं, और इसी तरह के और भी बहुत से टेस्ट किए जाते हैं। ये तमाम टेस्ट कंप्लीट करने के बाद इसे पेंट और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां पर पेंट के साथ साथ एयरलाइन कंपनी का नाम, प्लेन का नाम और नंबर भी लिखा जाता है, जिससे जहाज की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। फिर सारा काम कंप्लीट होने के बाद इसे बाहर रनवे पर लाया जाता है, जहां पर इसको दौड़ाया जाता है और उड़ा कर भी देखा जाता है, और इस तरह फिर ये जहाज मुसाफिरों को आसमान की सैर करवाने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्यों दोस्तों, मजा आया? अगर आया तो कमेंट में यस लिखकर मुझे बताएं। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि ये सारा प्रोसेस सिर्फ 8 दिनों का होता है, यानी एक जहाज 9 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बस की मैन्युफैक्चरिंग की। आप तो जानते ही हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की में बस का एक अहम किरदार है, जो कि ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता और बेहतरीन जरिया है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ही बसों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। और आप देखते होंगे कि हर स्टॉप पर 2 मिनट बाद नई बस आ जाती है, मगर आपने कभी इन बसों को बनते हुए नहीं देखा होगा। तो आज ये भी देख लें। सबसे पहले बस के स्ट्रक्चर और साइज के मुताबिक इसका ढांचा यानी बॉडी तैयार की जाती है, जिसमें तकरीबन 3 से 3,500 kg स्टील यूज होता है। पहले बस की छत और फिर नीचे वाला स्ट्रक्चर तैयार करके आपस में जोड़ा जाता है और इनको जोड़ने का सारा काम वेल्डिंग से किया जाता है। बस का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इसके आगे पीछे साइडों पर और छत पर भी मेटल शीट लगाई जाती है। फिर मशीन से इसे उठाकर ऐसे केमिकल वाले पानी में गोता दिया जाता है कि जिससे बस को जल्दी जंग ना लगे, और इसे उसी पानी में डुबोया जाता है जैसा इस पर कलर करना हो। फिर बस के अंदर वायर्स का जाल बिछाकर नीचे इंजन और टायर्स वगैरह भी फिट किए जाते हैं। इस तरह बस के अंदर तमाम चीजें फिट की जाती हैं, जिनमें सीट्स भी शामिल हैं। और फिर आखिर पर तमाम साइडों पर शीशे लगाए जाते हैं, जिससे बस की ग्रेस और भी बढ़ जाती है। फिर अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद इसे ट्रैवलिंग के लिए भेज दिया जाता है। आई होप कि आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पसंद आया होगा, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें।
तो दोस्तों ये थे कुछ बड़ी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।